अगर आप लोगों का भी हेयर फॉल हो चुका है और आप लोग सोच रहे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता तो रुकिए ज़रा, इस वीडियो को पूरा देख के जाइए तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपका हेयर रिग्रो पॉसिबल है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय हल्दर है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आपके हेयर फॉल हो चुका है, गंजे हो चुके हो, तो एक पॉसिबल है कि आपके हेयर रिग्रो हो जाए। तो सबसे पहली बात, अगर आप बिल्कुल गंजे हो चुके हो और बिल्कुल आपका सरफेस मतलब हेड सरफेस बिल्कुल चिकना हो चुका है तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी मेडिसिन यूज़ कर लो, कोई भी मिनॉक्सिडिल फिर फिनास्टाइड ले लो या फिर कोई सा भी ऑयल यूज़ कर लो, पॉसिबल नहीं है आपका हेयर वापस आना। अगर इस तरह से चिकना हो चुके, बिल्कुल यहाँ पे कोई बाल नहीं है, कोई रूट्स अवेलेबल नहीं है, तो नहीं हो सकता। अगर आप कोई किसी का वीडियो या इन्फ्लुएंस्ड होके कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हो तो भैया रुक जाओ, अपना पैसा बिल्कुल बर्बाद मत करो, क्योंकि नहीं आने वाला है। इस जैसे स्थिति के लिए बस एक ऑप्शन है, हेयर ट्रांसप्लांट। करंटली आप मेरा कंडीशन देख लीजिए, अभी मेरा किस हालत में है। लास्ट 1 महीने से मैं ट्राई का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को जहाँ पे मेरे रूट्स अवेलेबल है वहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे हेयर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं या फिर ग्रोथ हो रहा है। अब बात आती है कि किन का हेयर रीग्रो हो सकता है। अगर आप कभी अपना मतलब मिरर के साइड में जाके, सामने जाके एकदम क्लोजअप में अगर आपने स्कल को देखेंगे तो वहाँ पे अगर छोटे छोटे रुए जैसे बाल या फिर रूट्स अवेलेबल है, ब्लैक ब्लैक डॉटेड अवेलेबल है, तो हाँ पॉसिबल है कि वहाँ पे हेयर रीग्रोथ हो। अगर आपका नहीं है, वहाँ पे कोई भी रूट्स अवेलेबल नहीं है, बाल बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल चिकना हो गया है, एकदम ऑयली स्किन हो गया, तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी यूज़ कर लो तो आपका हेयर रिग्रो आ जाएंगे। दूसरा एक तरीका है कि आप अपने फ़ोन का कैमरा यूज़ करके उससे एक क्लिक कर लीजिए अपने स्कल्प के सरफेस का, तो देन उस फोटो को बड़ा जूम करके आप उसको देख सकते हैं कि हाँ, आपके रूट्स अवेलेबल है या छोटे छोटे बेबी हेयर है या नहीं है। अब बात आती है कि ये जो हेयर्स है, जो छोटे छोटे बेबी हेयर है, ये किसी ना किसी कारण ग्रोथ नहीं हो रहा। एक मेन फैक्टर है कि अगर आपके स्कल्प में डीएसटी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो वहाँ पे हेयर रीग्रो नहीं हो पाता, क्योंकि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को जो न्यूट्रिशन या प्रोटीन चाहिए होता है वो डीएसटी ब्लॉक कर देता है, जो कि ब्लड वेसल के थ्रू आपके स्कल्प तक पहुँचता ही नहीं है और आपके हेयर रीग्रोथ होते ही नहीं है। अब इस केस में क्या करना होगा हमें, जिनके भी हेयर रूट्स अवेलेबल है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मिनॉक्सिल यूज़ कर सकते हो 5%। अगर आपका ज़्यादा सरफेस दिख रहा है तो आप मॉर्निंग में 1 ml और इवनिंग में 1 ml लगा सकते हैं। अगर आपका कम है सरफेस एरिया, मतलब कि डेंसिटी अच्छा है लेकिन छोटे हल्के बाल हो रखे हैं, थोड़े थोड़े बाल झड़ रहे हैं, तो आप मॉर्निंग में 0.5 ml और इवनिंग में 0.5 ml यूज़ कर सकते हो। ये हफ्ते में 6 दिन यूज़ करना है, मंडे टू सैटरडे। मॉर्निंग में 1 ml और इवनिंग में 1 ml। अब काफ़ी जन लोगों को नहीं पता होता है कि मिनॉक्सिडिल यूज़ करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपका स्कल्प बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, मतलब पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके हेड पे, ठीक है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा है कि साफ़ हमेशा रखना है। जब भी आप मिनॉक्सिडिल को यूज़ करें उससे पहले आपके सर को बिल्कुल साफ़ कर लें, या तो साफ़ पानी से साफ़ कर लें या तो फिर कोई माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हो, जैसे कैटेजनल शैम्पू या फिर बेबी जॉनसन शैम्पू यूज़ करके आप अपने स्कल्प को बिल्कुल साफ़ और ड्राई कर लें। इससे क्या होता है कि आप पूरे दिन घूम घाम के घर पहुँचते हो तो धूल मिट्टी आपके स्कल पे चिपक जाते हैं, और जब मिनॉक्सिडिल को आप लगाते हो, जो मिनॉक्सिडिल का जो सोल्यूशन है वो आपके स्कल तक पहुंचता नहीं है। मिट्टी और जो धूल मिट्टी इकट्ठा होती है आपके सर पे, उस पर अधिक चिपक जाता है, तो जो इसका वर्क एफिशिएंसी है वो पूरी तरह नहीं हो पाता है। दूसरा है, आपको डर्मा रोलर यूज़ करना है। ये हफ्ते में 1 दिन, संडे के दिन मॉर्निंग में ये आप यूज़ कर लो। जहाँ पे आपके बाल जा चुके हैं वहाँ पे हल्के हाथों से फोर्स लगा के आपको करना है एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक। जिससे क्या होगा कि आपका जो मिनॉक्सिडिल लगाया है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज़्यादा मतलब कि रूट्स के अंदर तक जाएगा। लेकिन हाँ, जब आप डर्मा रोलर यूज़ करोगे तो उस टाइम पे आपको मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि अगर आप संडे को डर्मा रोलर यूज़ करते हो तो संडे के सुबह मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना है, सीधे आपको शाम को यूज़ करना है। अब तीसरा फैक्टर आता है कि आपके जो हेयर फॉल होता है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं पहुंचने के चक्कर में, नहीं मिलने की वजह से भी हेयर फॉल होता है। इसका सब्सिक्वेंट क्या है कि आप जो मार्केट में अवेलेबल, जो केमिस्ट में अवेलेबल जो विटामिन्स है वो ले सकते हो आप दिन में।
एक बार। और लेना कब है? जब आप हैवी फूड इनटेक कर चुके हो उसके बाद लेना है। दिन में 2 बार या 3 बार नहीं लेना, सिर्फ एक ही बार लेना है और ये आप पूरे हफ्ते यूज़ कर सकते हो। अब बात आता है जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे उनके 2-3 महीने के बाद रिजल्ट आ जाता है मिनॉक्सिडिल ये सब यूज़ करने के बाद, या फिर 6 महीने के बाद उनके हेयर आ जाते हैं, वापस रीग्रोथ दिखने लगता है, तो क्या करते हैं वो लोग इसे छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जब आप इन तीनों को चीज़ों को यूज़ कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2 साल तक यूज़ करना होता है, क्योंकि आपके वो हेयर वापस आ रहे हैं जहाँ पे फॉलिकल श्रिंक हो गया था और छोटे हो गए थे, जहाँ पे हेयर नहीं हो रहा था डेवलप, वहाँ पे आप डेवलप होने लग गया बिकॉज आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हो, डर्मा रोलर यूज़ कर रहे हो। लेकिन जो आपके हेयर फॉलिकल से अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, जिसके कारण आपको 6 या 3 महीने में नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूस 2 साल तक इसे आपको लगाना ही लगाना है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लोग ये समझते हैं कि अगर आपके घर के आंगन में एक पेड़ है, उसकी जड़ें बहुत छोटी हैं, लेकिन वो पेड़ धीरे धीरे लंबा होने की कोशिश करता है, तो क्या होता है कि एक तेज आंधी आती है और उस पेड़ को गिरा देती है, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत नहीं थी। इसीलिए हमें जो मिनॉक्सिडिल लगाना है कम से कम 2 साल तक लगाना है, और जो विटामिन है वो भी आपको 2 साल तक लेते ही रहना है कम से कम। क्या होता है कि जैसे आपके हेयर रिग्रो होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हाँ अब तो ठीक है, अब तो आ गए वापस, अब क्या करना है। लेकिन आपके जो फॉलिकल्स है वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। जब तक वो पूरी तरह से अपने एक्चुअल शेप में जितना उसको होना चाहिए था उस शेप में नहीं आता, तो आपके हेयर फॉल होना कम नहीं होता है। एक तरह से एक टाइम पे रुक जाता है, लेकिन वो जितना आपके हेयर की ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं हो पाता है। और जो विटामिन्स है वो भी आपको तब छोड़ना है जब आप इसके मुकाबले में जो भी इसके गुण हैं, जो विटामिन्स के अंदर मिलता है वो गुण आपके फूड इनटेक में हो, तब आप विटामिन छोड़ सकते हो। आपके बालों को नहीं पता चल रहा है कि जो उसको प्रोटीन या आयरन जो मिल रहा है वो किस सोर्स से मिल रहा है। क्या आपका मतलब कि जो ये विटामिन ले रहे हो इससे मिल रहा है, या जो आप फूड इनटेक कर रहे हो इससे मिल रहा है। तो हाँ, अगर आपके बाल झड़ चुके हैं और आपके रूट्स अवेलेबल है, बाल छोटे छोटे बेबी हेयर है, तो पॉसिबल है कि आपका हेयर रीग्रो हो। अगर नहीं, अब वहाँ पे मतलब आपके हेड के स्कल्प में कोई भी बाल नहीं है, कोई भी रूट्स अवेलेबल नहीं है, तो नहीं हो सकता वहाँ पे आपका हेयर रीग्रो। कोई सा भी मेडिसिन यूज़ कर लो, कोई सा भी दवाई ले लो, तो पॉसिबल नहीं है। एक लास्ट ऑप्शन है हेयर ट्रांसप्लांट का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस वीडियो से कैसे आप लोगों को मिनॉक्सिडिल यूज़ करना, डर्मा रोलर यूज़ करना है, विटामिन लेना है, कितने टाइम तक लेना है और इसके क्या बेनिफिट्स है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो, फर्स्ट टाइम विजिटर हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ।